दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। आए दिन हमारे देश में ट्रेन्स डीरेल होती रहती हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हमारे मोदी जी चाय वाले चीचा की सरकार डीरेल होने वाली है। यस, चंद्राबाबू नायडू मोदी जी के साथ एक बहुत बड़ा खेल कर सकते हैं, लेकिन ये जो खेल है इसकी प्लानिंग इंडिया में नहीं बल्कि अमेरिका में बैठ करके हो रही है। मतलब कभी भी चंद्राबाबू नायडू जो है वो मोदी जी के साथ ब्रेकअप कर सकते हैं। मोदी जी और चंद्राबाबू नायडू का कभी भी स्प्लिट्स विला यहां पर हो सकता है और उसके बाद मोदी जी के सपने और एनडीए एक सेकंड में चकनाचूर हो जाएंगे। खैर ये खेल क्या है ये अगले 3 मिनट में मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन उससे पहले यहां पर मैं बात करना चाहता हूं चुनावों की डेट्स के बारे में, क्योंकि ये जो चुनावों की डेट्स कल अनाउंस करी गई है ये भी इस खेला के साथ कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर हरियाणा और जम्मू कश्मीर के यहां पर चुनावों की डेट्स को अनाउंस किया गया। सबसे पहली बात, सबसे एंटिसिपेटेड जो चुनाव था वो था महाराष्ट्र का चुनाव। उसकी डेट को यहां पर अनाउंस नहीं करा गया और कई सालों से हरियाणा महाराष्ट्र की डेट्स को साथ में अनाउंस किया जा रहा था। तो आखिरकार इस बार ऐसा क्या हुआ कि मोदी जी ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। ये खेला पूरी तरीके से कनेक्टेड है, अभी आपको समझाता हूं, लेकिन पहले डेट्स देख लो अपनी स्क्रीन के ऊपर। डेट ऑफ पोलिंग हरियाणा के अंदर है 1 अक्टूबर और डेट ऑफ काउंटिंग है 4। उसके बाद जम्मू कश्मीर, ये काफी इंटरेस्टिंग है और इनके अपने चुनाव आयोग ने इनकी यहां पर पोल भी खोल के रख दी है। फेज 1, फेज 2, फेज 3 यहां पर हो रहे हैं अलग अलग डेट्स को और अक्टूबर 4 को रिजल्ट आ रहा है। अबे भैया फेजेस की जरूरत क्या है यहां पर, जब मोदी जी नया कश्मीर बना चुके हैं, आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर चुके हैं, मोदी जी कश्मीर को पूरी तरीके से खुशहाल बना चुके हैं, वहां पर लोग जमीनें खरीद रहे हैं, वहां की बेटियों से लोग शादी कर रहे हैं जा जाके। तो आखिरकार 3 फेज में चुनाव करने की जरूरत क्या है? ये 3 फेज का चुनाव ही साफ साफ दिखाता है कि मोदी जी ने कश्मीर के साथ क्या किया है। इनफैक्ट इनके अपने चुनाव आयोग ने ही यहां पर इनको एक्सपोज करके रखा है, भी आपको दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले इसको देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर। महाराष्ट्र में जो चुनाव यहां पर अनाउंस नहीं हुए उसका वन ऑफ द रीजन ये भी है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट टू रोल आउट 1500 मंथली एड फॉर ओवर 1 करोड़ वुमेन, क्योंकि यहां पर इनको मुफ्त की रेवड़ियां बांटी थी। सॉरी मोदी जी कर रहे हैं तो मुफ्त की रेवड़ी नहीं हो सकती, इसलिए इन्होंने यहां पर महाराष्ट्र के चुनाव की डेट अनाउंस नहीं करी है। वन ऑफ द रीजन ये है, दूसरा भी मेन रीजन आपको आगे बताऊंगा। इसी के साथ जब चुनाव आयोग से पूछा गया तो भैया इतने नमूने हैं ये लोग, थोड़ी सी अकल उधार पर लेकर के आ जाओ, क्यों अपनी बेइज्जती करवाते हो? तो चुनाव आयोग का यहां पर यह कहना था कि महाराष्ट्र के अंदर इसलिए इलेक्शन नहीं करवा रहे क्योंकि हमारे को जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस की बहुत ज्यादा नीड है। क्यों नीड है भाई? मोदी जी तो नया कश्मीर बना चुके हैं, यहां पर रोज शहला राशिद जो है नए कश्मीर के बारे में ट्वीट ही करे जा रही है, लेकिन यहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस चाहिए इनको कश्मीर के अंदर और इसलिए महाराष्ट्र के अंदर चुनाव नहीं हो रहे। और सबसे मेन मुद्दा यहां पर निकल कर आता है कि 4 राज्यों के चुनाव अनाउंस होने थे लेकिन 2 के ही करे गए, 2 के बाद में करेंगे। अबे एक दिन पहले चाय वाले अंकल जो हैं वो 1 नेशन 1 इलेक्शन की बातें कर रहे थे, उसके बाद तुम जो है अलग अलग दिन पे चुनाव यहां पर करा रहे हो। 2 स्टेट्स में चुनाव की भी डेट ही नहीं तुमने घोषित करी, ऐसे कराओगे 1 नेशन 1 इलेक्शन? ये 10 साल में भी एक जगह इलेक्शन करा ले तो भी बहुत बड़ी बात है। चुनाव आया तो फलाना हो गया, हर काम को चुनाव के रंग से रंग दिया गया है और इसलिए देश में व्यापक चर्चा हुई है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने विचार रखे हैं। एक कमेटी ने बहुत बढ़िया अपना रिपोर्ट तैयार किया है। 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। अब देखो मेन खेल और एक अकेला के ऊपर अभी मैं आने वाला हूं, लेकिन उससे पहले इसको भी देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर, काफी इंटरेस्टिंग है। डेरा का जो चीफ है उसको बार बार सरकार ने यहां पर पेरोल के ऊपर बाहर छोड़ा है। इसकी डेट्स को देखो, आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी। सबसे पहले पेरोल पे छोड़ा गया 7 फरवरी 2022 को, उस टाइम पर पंजाब में इलेक्शंस थे। उसके बाद अलग अलग डेट्स पे एंड फाइनली 13 अगस्त को यहां पर 21 दिन के लिए छोड़ा जा रहा है, जब हरियाणा के इलेक्शंस 1-2 दिन में ही इन्होंने अनाउंस कर दिए। भाई 2-3 दिन की तो शर्म रख लेते, मतलब इतने ज्यादा बेहुदे, इतने ज्यादा बेशर्म, इनको खोलना चाहिए चीचा स्कूल ऑफ बेशर्मी एंड बेहुदगी। अब चाहे जितनी भी अलग अलग डेट्स पे तुम चुनाव को अनाउंसमेंट करवा लो, लेकिन इन लोगों की पनौती लगने वाली और ये लोग कहीं ना कहीं इस बात को एंटिसिपेट भी कर रहे हैं, उस खेल को समझ रहे हैं जो इस टाइम पर अमेरिका में बैठ करके चल रहा है। अब देखो असली खेल अपने स्क्रीन के ऊपर, स्पुतनिक में ये आर्टिकल छपा है। स्पुतनिक जो है ये रशिया का स्टेट ओन्ड मीडिया हाउस है, इसने ये खबर छापी है कि इंडिया क्लोजली मॉनिटरिंग यूएस डिप्लोमेटिक टूर्स अराउंड द कंट्री। यूएस के जो डिप्लोमेट्स हैं इस टाइम पर इंडिया में अलग अलग जगह पर मीटिंग्स कर रहे हैं, पूरी कंट्री में घूम रहे हैं और इंडियन गवर्नमेंट उसको क्लोजली मॉनिटर करने का काम कर रही है। ये क्या कर रहे हैं पूरे इंडिया में घूम करके? पूरे इंडिया में विपक्ष के लोगों से मीटिंग कर रहे हैं और ये पता चला है कि रिसेंटली इन्होंने चंद्राबाबू नायडू से भी मीटिंग करी है। अब ये तो सिर्फ आधी कहानी है, इसके आगे की कहानी बताने से पहले आपको एक और चीज के बारे में बताना चाहता हूं। बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं ये कह के कि भैया कुछ ऐसा बताओ जिससे कि
ताकि साइड इनकम भी जनरेट करी जा सके। तो आज मैं इसीलिए बात करने वाला हूं पॉकेट ब्रोकर के बारे में। पॉकेट ब्रोकर एक ऐसा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप करेंसीज में ट्रेड करके पैसा बना सकते हो। चलो मैं आपको समझाता हूं कि ये कैसे करना है। तो देखो यार, यहां पर मेरा प्रोमो कोड डालकर आप साइन अप कर सकते हो बहुत इजीली। कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। यहां पर 130 से भी ज्यादा एसेट्स हैं जिनमें आप ट्रेड कर सकते हो। एंड सबसे अच्छी बात यहां पर एक, यहां पर बहुत क्विकली वेरिफिकेशन हो जाता है, जिसके बाद आप तुरंत ही डिपॉजिट और विड्रॉल भी कर सकते हो। चलो इसी के साथ मैं आपको एक बार ट्रेड भी करके दिखाता हूं। यहां से मैंने एसेट को सिलेक्ट कर लिया, फिर अमाउंट को यहां से सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे लगता है कि ये ऊपर जाएगा, इसलिए मैंने हायर को यहां पर प्रेस कर दिया। अब रिजल्ट का यहां पर वेट करते हैं 5 सेकंड के लिए। एंड यस, देखा कितना इजी यहां पर मैंने प्रॉफिट बुक कर दिया। एंड अगर यहां पर आप किसी भी तरीके का इशू फेस करते हो तो 24/7 यहां पर सपोर्ट भी अवेलेबल है। तो जाओ यार, यहां पर डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैंने लिंक दे रखा है, और अगर आप लोग मेरा प्रोमो कोड यूज करोगे तो आपको पहले डिपॉजिट पे 100% का बोनस भी मिलेगा। कमिंग बैक टू द वीडियो, अमेरिका के बड़े बड़े अधिकारी ये जो चंद्राबाबू नायडू से मीटिंग कर रहे हैं, आपके स्क्रीन पे आपको दिखाना चाहता हूं। चंद्राबाबू नायडू से इन्होंने मीटिंग करी, तेलंगाना के सीएम से भी इन्होंने मीटिंग करी। एंड उसके बाद ही बड़ी डेवलपमेंट सामने आई कि चंद्राबाबू नायडू की पार्टी ने एक तरीके से अपोज तो नहीं करा, लेकिन ये जो वक्फ बोर्ड वाला बिल था रिसेंटली आया था, उसको जेपीसी में भेजने की मांग करी थी। देखो यार, चंद्राबाबू नायडू भी यहां पर कोई कच्ची गोटियां नहीं खेल रहे हैं। उनको चाहिए मोदी जी से फंड, सीधा बैठ करके मोदी जी को अपोज नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरीके से वक्फ बोर्ड वाला जो एक्ट था, जो अमेंडमेंट्स थी, उसको जेपीसी में भेजा गया, वहां पर सवाल तो खड़े हो ही गए थे। एंड इस वाले आर्टिकल से उन सवालों का और भी ज्यादा इस टाइम पर मीनिंग मुझे समझ में आ रहा है। इनफैक्ट उसके जस्ट बाद एक और न्यूज सामने आई थी, आपको याद होगा कि ये जो डिजिटल ब्रॉडकास्ट बिल जिसकी बात हो रही थी, उसको भी मोदी सरकार ने वापस ले लिया और ये कहा कि हम इसको नए तरीके से बनाने वाले हैं। मोदी जी, उनकी पार्टी कहीं ना कहीं समझ चुके थे कि अगर वो इस टाइम पर डिजिटल ब्रॉडकास्ट बिल भी लेकर आएंगे तो उसको भी इस तरीके से झटका मिल सकता है। इनफैक्ट आपको इस आर्टिकल का एक और पार्ट दिखाना चाहता हूं, जहां पर एक क्लियरली बताया गया है कि यूएस के जो डिप्लोमेट्स हैं वो इंडियन अपोजिशन लीडर्स से काफी हफ्तों से मुलाकात कर रहे हैं, काफी पिछले हफ्तों से मुलाकात कर रहे हैं, और इसमें एक नाम जो है असदुद्दीन ओवैसी का भी सामने आया है। अब देखो, ये बहुत बड़ी बात है कि अमेरिका वहां से बैठ करके इंडियन गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्यों कर रही है? जब मोदी जी का इतना बड़ा इंटरनेशनल डंका बजता है, जो बाइडेन से मोदी की इतनी दोस्ती है, अमेरिका का बंदा बंदा मोदी मोदी इस टाइम पर कर रहा है, तो वहां के लोग आखिरकार मोदी की गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करना चाहते क्यों है? ये इटसेल्फ हमारे को फिर से ये दिखाता है कि मोदी जी का कोई डंका वगैरह नहीं है। ये सिर्फ कई सालों की एक पेड पीआर एक्टिविटी थी, जिसको बनाकर दिखाया गया कि मोदी जी का तो इंटरनेशनल डंका बहुत बच गया है यहाँ पे। अब ये जो पूरा खेला चल रहा है, ये अपने क्लाइमैक्स तक पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा, उससे पहले ही इनके मंसूबे ध्वस्त कर देंगे मोदी जी, ये बात आने वाले टाइम में ही पता चलेगी। लेकिन अगर चंद्राबाबू नायडू यहां पर थोड़े से भी कन्विंस हो जाते हैं तो ये मोदी जी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा आने वाले टाइम में। स्पेशली जो 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, दिल्ली का चुनाव, महाराष्ट्र का चुनाव, उसके बाद यूपी का चुनाव यहां पर होने वाला है, पनौती पे पनौती लगेगी यहां पर। इनफैक्ट एक जानकारी मुझे यहां पर यह भी मिली है कि अगले 2 साल तक लगभग मोदी जी यहां पर कोई कंट्रोवर्शियल बिल नहीं लेकर के आने वाले हैं। मोदी जी ने हर तरफ से अपने कंट्रोवर्शियल बिल्स को पीछे खींच करके रख लिया है इस सारे खेल को देखने के बाद। अब जैसे मैंने बताया कि ये खेल अपने क्लाइमैक्स तक पहुंचेगा या नहीं, ये बात तो टाइम आने पर ही पता चलेगी। लेकिन अभी के लिए मैं बात करना चाहता हूं कुछ और ट्रेंडिंग खबरों के बारे में भी। विनेश फोगाट जो है पेरिस से वापस आ चुकी है, और विनेश फोगाट को इंडिया पहुंचते एक बहुत ही वार्म ग्रैंड वेलकम यहां पर मिला। इनफैक्ट आपकी स्क्रीन पर वीडियो चल रही होगी, जिस वेलकम को देखने के बाद विनेश फोगाट काफी इमोशनल भी हो गई, और ये आज की सैडेस्ट वीडियो है। विनेश फोगाट के साथ वहां पर जो भी हुआ वो हमारे लिए पूरी तरीके से चैंपियन है। इनफैक्ट आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं। आते ही लोगों को लग रहा होगा कि विनेश फोगाट मोदी जी से मिलेगी, लेकिन विनेश फोगाट दीपेंद्र हुड्डा से यहां पर मिल रही है। यार, यहां पर भी मोदी जी की पनौती लग गई। सब लोग ऐसा लग रहा है चीचा से किनारा कर रहे हैं। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, सोशल मीडिया की कुछ और खबरें आपको दिखाना चाहता हूं। ध्रुव राठी फिर से बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। क्यों ट्रेंड कर रहे हैं? क्योंकि ध्रुव राठी ने कल तक पूरा जो कोलकाता का केस था, आरजी कर मेडिकल कॉलेज का जो केस था, उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई थी। यस, राइट विंगर्स जो हैं वो मोदी जी से सवाल पूछने के बजाय, पावर में जो लोग हैं उनसे सवाल पूछने के बजाय ध्रुव राठी से सवाल पूछ रहे हैं। भाई क्या ढक्कन हो तुम लोग यार। ये अदिति दीदी है, पता नहीं इनका अकाउंट कितना रियल है कितना फेक है, भगवान ही इस बात को जाने। लेकिन इन्होंने एक ट्वीट करा था कुछ समय पहले, आई वोटेड फॉर आर भारत, आई वोटेड फॉर फलाना ढिमकाना, आई वोटेड फॉर वुमेन सेफ्टी हैशटैग अब की बार 400 पार, विच क्लियरली शोज कि इन्होंने किसको वोट किया था वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। लेकिन अब का ट्वीट देखो, कल वाला ट्वीट अपने स्क्रीन के ऊपर, हाय ध्रुव राठी, वीडियो कब बनाएगा कोलकाता इंसिडेंट पर, या थोड़ी थोड़ी फटी पड़ी है तेरी क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले तो भैया संस्कारी पार्टी वाले लोगों की लैंग्वेज के लिए तालियां बजाना चाहता हूं यहां पर। बट भाई जब मोदी जी को वोट किया है महिला सुरक्षा के लिए, तो जवाब ध्रुव राठी क्यों देगा? पावर में मोदी जी है, लेकिन सवाल ध्रुव राठी से पूछना, और मोदी जी के साथ क्या करना है? चरण वंदना करनी है, उनके तो पैरों में गिर जाना है।
इनफैक्ट आपको दिखाना चाहता हूं, देश के वाइस प्रेसिडेंट हमारे धनखड़ जी, उनका एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये वीडियो है। मोदी जी से मिलते ही भैया ऐसे नतमस्तक हुए चले जा रहे हैं। अब आप खुद सोचो, ये आदमी जो है ये राज्यसभा को संचालित करता है, जो आदमी मोदी जी के सामने ऐसे गिर गिर के राज्यसभा को चला रहा होगा, तो क्या वो अनबायस तरीके से राज्यसभा को मैनेज कर पाएगा? डेफिनेटली नहीं कर पाएगा। और इनसे अगर कोई कुछ बोल दे विपक्ष का, तो भैया नथुड़े फट जाते हैं इनके। इसके साथ एक और ट्रेंडिंग और मस्त वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं, शहजाद पूनावाला। यस भाई, आदमी लिटिल सेंस में जोकर है पूरी तरीके से। इनका एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, ये डिबेट में आते जाते हैं और अपनी बेइज्जतियां भी कराते रहते हैं। पार्टी की तरफ से बोलेंगे, पर क्या जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कह रही है वही है सोर्सेज के थ्रू के राहुल ने खुद रिक्वेस्ट किया था? सबसे पहले मेरी तो माताजी का भी जन्म दिवस है और आज भारत माँ का स्वतंत्रता दिवस है। इसका मैं खंडन करती हूँ। अब क्या बीच में बोलना शुरू कर देंगे क्या? ये एक सेकंड, सुप्रिया किस बात का खंडन कर रही मेरी माँ का बर्थडे है, ये इसमें झूठ है। ये मेरी माँ का बर्थडे है, ये भी झूठ बोल देंगी? अरे मेरी माँ का बर्थडे है और वो एक सिंगल लेडी है, ये बताएंगे कि मेरी माँ का बर्थडे कब है? नहीं, मैं सख्त आपत्ति करता हूँ। ये मेरे पे क्या व्यक्तिगत टिप्पणी है? और मेरी माँ पसमानदा समाज से आने वाली मुसलमान महिला पर ऐसी टिप्पणी को मैं स्वीकार नहीं कर सकता। मुझसे माफी मांगी जाए, पहले डिबेट में मुझसे माफी मांगी जाए। मेरी माँ का जन्म ये बताएंगे क्या? किस बात का खंडन? मेरी माँ का जन्म कब हुआ ये बताएंगे क्या? किस बात का खंडन कर रही है? नहीं, ये बंगाल में जो हुआ महिलाओं के साथ, उस पर एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकलता। जिस प्रकार से डॉक्टरों को पीटा गया, उस पर एक शब्द नहीं निकलता। और मेरी माता जी के बारे में इस प्रकार की बातें करेंगी, मैं हरगिज नहीं स्वीकारूंगा। क्या चैनल इसको स्वीकार? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इसीलिए एक सेकंड, सुप्रिया आप किस बात का खंडन कर रही है? जो आपने प्रश्न पूछा कि क्या राहुल गांधी जी ने रिक्वेस्ट किया था, बिल्कुल उन्होंने रिक्वेस्ट नहीं करी थी। क्या जोकर है भाई आदमी, सामने वाले बंदे की बात को पूरा बिना सुने ही चिल्लाने लग जाता है, हर चीज में इसको सिंपैथी लेनी है। एक्चुअली में इसकी गलती यहां पर नहीं है, इसकी हालत ही कुछ ऐसी है। भारतीय जनता पार्टी में इसको कभी टिकट मिलने नहीं वाला, क्योंकि बीजेपी कभी भी मुस्लिम्स को टिकट देती नहीं है, और अब बीजेपी के अलावा इसको और कोई लेने नहीं वाला। तो बेचारे का पॉलिटिकल करियर जो है जवानी में पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। डिबेट शो में आकर ही इस तरह भी करता रहता है शाम को बैठ करके, और यही इसकी दिनचर्या है। बेचारा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है पूरी तरीके से। अब आपका क्या रिएक्शन है इस वीडियो के ऊपर? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो खेला चंद्रबाबू नायडू कर सकते हैं मोदी जी के साथ, उसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन है? क्या ये एक्चुअली में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, जाते जाते आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अगर आपको पॉकेट ब्रोकर डाउनलोड करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लिंक दे रखा है। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।